हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टॉपिक पास एडजस्टमेंट। इस टॉपिक पे हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, वो पार्ट 1 था एक तरह से, और आज हम बना रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सिर्फ बात करी थी इसके बेसिक की, इसका मतलब देखा था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिक समझा था, इसका फॉर्मेट समझा था, और इसमें हमने जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। अब इसमें ना बहुत सारे टाइप होते हैं इस टॉपिक में, पास एडजस्टमेंट में, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इसमें बस सिंपल यही होता है, एक तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है, वर्किंग नोट बनाना होता है। अच्छा, जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो देखना, तब ये वीडियो समझ आएगी, क्योंकि ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मेट समझ नहीं आएगा और एंट्रीज हम कैसे पास कर रहे हैं, वर्किंग नोट कैसे बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले पार्ट 1 देखना, उसके बाद ये देखना वीडियो। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा है इस टॉपिक में, कि एक फर्म है, दो पार्टनर्स है फर्म में, कैपिटल बता रखा है उनका, और ये बता रखा है कि आईओसी और सैलरी देना भूल गए पार्टनर्स को। तुम क्या करते थे, जो हम देना भूल गए, हम 3 स्टेप लगाते थे। एक जो गलती हमने कर दी उसको सुधारो, मतलब आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, तो आईओसी और सैलरी दे दो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता था। सेकंड स्टेप क्या होता था, फर्म की बैलेंसिंग करो। ये रहा फर्म, हम आईओसी सैलरी दी, ये दोनों प्लस करके ये बैलेंस अमाउंट यहाँ गई 21,600, यहाँ ये क्रेडिट हो रही है, तो पार्टनर्स अकाउंट में क्या हो जाएगी, डेबिट। कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। अगर रेशो दे रखा है तो उसमें देंगे, अगर रेशो नहीं दे रखा है तो हम इक्वली बांट देते हैं। यहाँ क्रेडिट होता है, यहाँ डेबिट में कर देते हैं। और लास्ट स्टेप होता है फर्म, वो जो पार्टनर होता है उसकी बैलेंसिंग करना। सबका टोटल कर हमने, जैसे अब ए का डेबिट में इतनी अमाउंट है और क्रेडिट में इतनी अमाउंट है, हमने देखा इसकी क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट आ रही है, तो मतलब ए को हो रहा है प्रॉफिट, तो ए को कर देंगे क्रेडिट इन दोनों के डिफरेंस अमाउंट से, मतलब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगी उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब ए हो जाएगा क्रेडिट, ऐसे टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने ये सब करा था पार्ट 1 में। अब करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन जो और दूसरे टाइप के होते हैं। 3 पार्टनर है फर्म में और तीनों का रेशो बता रखा है 5:3:2, तीनों का कैपिटल बता रखा है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और आईओसी अब फिर बोला हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। मतलब कि जो फर्म को ना आईओसी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था 8% देना था, बट गलती से 10% दे दिया। तो अब इसमें ना दो गलती हो गई। अभी तक क्या होता था कि जैसे आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, तो सिंपल हम वो चीज़ें दे के फिर फर्म की बैलेंसिंग कर देते। अब यहाँ पे 2 गलतियाँ हैं। एक तो देना भूल गए सही अमाउंट, और हमने गलत अमाउंट भी दे दी। जो हमने गलती करी पर उसको सुधारो, मतलब जो हमने 10% दिया है गलत, उसको वापस लो, फिर जो हमें देना है 8% वो दे देंगे, उसके बाद हम बस बैलेंसिंग कर देंगे। तो कैपिटल का 10% निकाला तीनों का, इसका आ जाएगा 30,000, 20,000, 10,000, तीनों का कैपिटल आ गया। अच्छा, अब जब पार्टनर को कुछ पैसा देते हैं तो वो क्रेडिट होता है। अब की बार हमें लेना है पार्टनर से पैसा, तो डेबिट हो जाएगा। तो आईओसी 10%, नाउ रिवर्स मतलब टेकन बैक, एक्स के डेबिट में आ गया 30,000, वाई के डेबिट में आ गया 20,000, जेड के डेबिट में आ गया 10,000, टोटल अमाउंट आ गई फर्म में 60,000। अब ये यहाँ पार्टनर्स में डेबिट हो रहा है तो फर्म में क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब ऐसे हमें कौन सी अमाउंट जो पे करनी थी 8%, तो इन तीनों का 8% निकाला 24,000, 16,000, 8,000, ये हम दे देंगे पार्टनर्स को, ठीक है। तो ये लिख देंगे आईओसी टू बी गिवन द क्रेडिटेड एट 8%, 24,000, 16,000, 8,000, तीनों का आईओसी दे दिया, तीनों का प्लस करा, आ गया 48,000। तो हमने देखा कि फर्म की जो क्रेडिट साइड है 60,000 से और डेबिट साइड 48,000 से, तो अब फर्म की बैलेंसिंग करी तो आ गया 12,000। अब इस 12,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। यहाँ एक डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, अमाउंट क्रेडिट, और कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 में हमने बांट दिया। मतलब अब हमने ना इसमें एक तरह से 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, गलती जो होगी इसको सुधारो, मतलब जो आईओसी वापस लिया, फिर दूसरा जो देना भूल गया उसको दो, तीसरा स्टेप फर्म की बैलेंसिंग, और फोर्थ पार्टनर्स की बैलेंसिंग। तो इसकी बैलेंसिंग करेंगे, ये 30,000, 30,000, ये तो इक्वल आ गया, 20,000, 19,600, यहाँ आ गया 400 का डिफरेंस, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि इसका डेबिट ज़्यादा है तो इसको लॉस हो रहा है, तो डेबिट 400 आ गया। ऐसे हमने इसका जेड का देखा, इसका आया टोटल 10,000, ये आ गया 10,400, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका हो जाएगा 400 क्रेडिट। तो जनरल एंट्री के पास करेंगे 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं।
45, हाँ ये रहा। 3 पार्टनर्स दे रखा है PQR, तीनों का कैपिटल दे रखा है 30,000, 15,000, 15,000। अब बोला हुआ है कि आर को देनी है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब या तो सैलरी या फिर कमीशन, ठीक है। रेम्यूनरेशन में 2 चीज़ें होती है इंक्लूड, या तो सैलरी या फिर कमीशन। वो देनी है 3,000 पर एनम में। IOC देना है 5%, ठीक है। और प्रॉफिट है वो इस रेशो में बांटना, 2:1, 2:1। अब यहाँ बोला हुआ है इग्नोरिंग द अबव टर्म्स नेट प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स इक्वली। मतलब हम ये तीनों कंडीशन दे रखी थी ना, रेम्यूनरेशन देनी थी, IOC देना था, प्रॉफिट इस रेशो में बांटना था, ये तीनों हमने नहीं देखे, ठीक है। हमने इन तीनों को इग्नोर कर दिया। हमने क्या करा, इस 18,000 को इक्वल रेशो में बांट दिया। तो एक तो हमने ना रेम्यूनरेशन दी ना IOC दी, और प्रॉफिट बांट दिया वो भी गलत रेशो में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को वापस लेंगे। इक्वली बांटा है तो मतलब 6,000 तीनों का आ जाएगा ईच। पार्टनर्स लेंगे तो पार्टनर में हो जाएगा डेबिट। तो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक यहाँ लिख देंगे ऐसे, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक 1:1:1, 6,000, 6,000, 6,000। तीनों को डेबिट हो तो फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट 18,000 से। अब ऐसे हमें देनी है रेम्यूनरेशन। वो किसको देनी थी हमें, आर को, 3,000 पर एनम, पूरे साल की है ही। तो ये हो जाएगा सीधा रेम्यूनरेशन, 3,000 क्रेडिट हो गई। तो फर्म में क्या हो जाएगी, ये डेबिट। अब देनी है IOC, तीनों की IOC निकाली हमने, तो ये आ गई 1,500, 750, 750। फर्म में क्या हो जाएगी, डेबिट 3,000 से हो गई। 2 स्टेप लग गए। एक जो गलती करी उसको वापस ले लो, मतलब प्रॉफिट वापस ले लिया। दूसरा जो देना भूल गया वो दे दो। अब तीसरा फर्म की बैलेंसिंग कर दो। फर्म की बैलेंसिंग करी, ये 18,000 और 3 मतलब माइनस कर दिया इसमें से, तो ये आ गया बैलेंस करके 12,000। अब ये डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 जो हमें दे रखी है। तो 12,000 को हमने इस रेशो में बांटा, ये आया 4,800, 4,800, 2,400। अब लास्ट स्टेप पार्टनर्स की बैलेंसिंग करना बस। ये आ जाएगा 6,000, ये आ गया 6,300, ये 6,000, ये 5,550, 6,000 और 6,150। सबका बैलेंस आ गया। फर्म का इक्वल आता है क्योंकि हम इसको बैलेंसिंग पहले से कर देते हैं। हमने देखा कि ये P का क्रेडिट ज़्यादा है, ठीक है, तो 300 क्रेडिट हो जाएगा P का। Q का डेबिट ज़्यादा है तो ये 450 से डेबिट हो गया, ये आपस में मैनेज करके अमाउंट आ जाती है। और R का क्रेडिट ज़्यादा है तो ये 150 से क्रेडिट हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन में एक बेनिफिट होता है हमें कि हमें ना आंसर हमेशा 99% पता चल जाता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। वो कैसे, अब देखो इसका अगर जनरल एंट्री पास करेंगे, Q डेबिट होना है, P क्रेडिट और R भी क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट देखते हैं, 450 डेबिट में आएगी, ये 150 और 300 दोनों आ जाएगी क्रेडिट में। तो ये देखो, तो इन दोनों का प्लस करा अगर हमने तो कितना आ गया 450, और ये भी 450। तो इससे हमें पता चल गया हमने बिल्कुल सही करा है। और ये नरेशन बीइंग एरर रेक्टिफाई या फिर बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। अब जैसे हमने अभी पीछे IOC वाला क्वेश्चन करा था तो उसमें भी हमें पता चल गया था कि ये अमाउंट दोनों को देखो ये सेम ही आती है हमेशा। अब बस ये ध्यान रखना, इसमें 4 स्टेप रखने हैं। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था, इसमें 3 स्टेप थे। सबसे पहला जो देना भूल गया वो दे दो, उसके बाद प्रॉफिट फर्म की बैलेंसिंग करो, और तीसरा पार्टनर की बैलेंसिंग, ठीक है। अब इसमें 4 स्टेप लगते हैं। पहले जो देना गलती से दे दिया उसको वापस ले लो, फिर जो देना भूल गया वो दे दो, और लास्ट में फर्म की बैलेंसिंग, तीसरा स्टेप, और सबसे लास्ट फर्म पार्टनर्स की बैलेंसिंग। उसके बाद जनरल एंट्री तो पास करनी है ही। और जनरल एंट्री में नरेशन मत भूलना बिल्कुल भी, मतलब टीचर मार्क्स काट लेगा फालतू में, आधा मार्क्स तो काट ही लेगा। कुछ टीचर 1 मार्क्स भी काट सकते हैं, ठीक है। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 42 करना। ये सेम 41 की तरह ही है, ठीक है। 41 में जैसे IOC गलत देना भूल गए थे, ये रहा कि हमें देनी थी IOC 8%, गलती से 10% दे दी। इसी तरह इलस्ट्रेशन 42 है कि हमें IOC देनी थी 12%, लेकिन हमने गलती से 9% दे दी। सेम इसमें पहले IOC एक वापस लेंगे, फिर एक IOC देंगे 12% वाला, उसके बाद बैलेंसिंग कर देंगे फर्म की, ठीक है। और एक क्वेश्चन करना इलस्ट्रेशन 46, ये जो 45 कर रहा था ना कि मतलब उसमें 3 कंडीशन दे रखी थी, IOC, सैलरी और पार्टनर्स का रेशो, और हमने जो 18,000 इक्वली बांट दिया था, ये वाला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आराम से हो जाएगा, सेम कंडीशन तीनों इसमें भी, और इसका आंसर ये रहा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।